फुसफुसाते जंगलों के बीचों बीच शहर की रोशनी से कोसों दूर एक खतरनाक ताकत रहती थी। लोग उसके नाम भैरवनाथ को धीमी आवाज में लेते थे। उनकी आवाज कांपती थी जब वो उसका नाम लेते थे। वो कहते थे कि वो एक तांत्रिक था, काले जादू का महारथी, जिसकी आत्मा मना किया हुआ ज्ञान से भरी थी। भैरवनाथ एक टूटी फूटी मंदिर में रहता था, जिसकी कभी साफ सफेद दीवारें अब सदियों की गंदगी से सनी हुई थीं। बेलें, मोटी और टेढ़ी मेढ़ी जैसे किसी के हाथ उसकी टूटती हुई दीवारों पर लिपटी हुई थीं। मंदिर के आसपास की हवा भारी थी, सड़ांध और अगरबत्ती की तीखी खुशबू से भरी हुई थी। गांव वाले आधी रात को मंदिर से अजीब अजीब मंत्रों के बारे में फुसफुसाते थे। उनकी आवाजें एक भयानक धुन में ऊपर नीचे होती थी, जो रूह कंपा देती थी। कुछ ही लोग मंदिर के पास जाने की हिम्मत करते थे, क्योंकि जो गए वो फिर कभी नहीं दिखे। सोमपुर गांव फुसफुसाते जंगल के साए में बसा था। ये एक साधारण सा गांव था, जहां के लोग जमीन पर काम करके अपना पेट पालते थे। सोमपुर में जिंदगी हमेशा मुश्किल रही थी, लेकिन भैरवनाथ की मौजूदगी ने उनकी जिंदगी पर एक और बोझ डाल दिया था। डर उनका हमेशा का साथी था, एक भयानक एहसास जो उनकी जिंदगी के हर पहलू में समाया हुआ था। माँ बाप अपने बच्चों को जंगल के पास न जाने की चेतावनी देते थे। उनकी आवाजों में एक ऐसा डर था जिसे वो छुपा नहीं सकते थे। बुजुर्ग भैरवनाथ से पहले के समय की बातें करते थे, एक ऐसा समय जब गांव की गलियों में हंसी गूंजती थी और रातें बातचीत की खुशनुमा गूंज से भरी होती थीं। लेकिन वो दिन अब बीत चुके थे, उस अंधेरे में खो गए थे जो सोमपुर पर छा गया था। गांव वाले हमेशा डर के साए में जीते थे। उनकी जिंदगी अंधविश्वास और डर से बंधी हुई थी। हवा में पत्तों की हर सरसराहट, रात में टहनी की हर आवाज उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करती थी। विजय एक जवान लड़का था, जिसका दिल ऊंची महत्वाकांक्षाओं से भरा था, जो उसकी साधारण शुरुआत को झुठलाती थी। वो दौलत चाहता था, उस आराम की जिंदगी की चाहत रखता था जिसे उसने हमेशा दूर से ही देखा था। वो अपनी जिंदगी की मुसीबतों से भागना चाहता था, अपनी हैसियत से ऊपर उठना चाहता था। एक दिन मजबूरी के चलते विजय ने उस इंसान को ढूंढने का फैसला किया जो उसके हिसाब से उसकी दिल की ख्वाहिश पूरी कर सकता था, भैरवनाथ। उसने तांत्रिक की शक्तियों के बारे में सुना था, उसकी किसी भी ख्वाहिश को कीमत के बदले पूरा करने की क्षमता के बारे में। अपने साथी गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए विजय फुसफुसाते जंगलों की ओर चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो टूटे हुए मंदिर के पास पहुंचा, बेचैनी की एक लहर उस पर छा गई। हवा भारी हो गई, अगरबत्ती और सड़ांध की गंध से भरी हुई। लेकिन विजय आगे बढ़ता रहा। बेहतर जिंदगी की उसकी चाहत उसके डर पर भारी पड़ रही थी। विजय सावधानी से मंदिर के अंदर गया। उसकी आंखें गंदी खिड़कियों से आती धुंधली रोशनी में ढलने की कोशिश कर रही थीं। हवा में अगरबत्ती और किसी और चीज की गंध थी, कुछ पुराना और बेचैन करने वाला। वो मंदिर के अंदर किसी कमरे से आते मंत्रों की धीमी आवाज सुन सकता था। अचानक साए से एक आदमी निकला। वो भैरवनाथ था। उसकी आंखें धुंधली रोशनी में जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थीं। उसकी आवाज जब वो बोला, एक धीमी गरज थी जो विजय के पूरे वजूद में गूंजती हुई लग रही थी। तुम मेरी मदद चाहते हो? भैरवनाथ ने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आंखें विजय की आत्मा में छेद करती हुई। बताओ, तुम क्या चाहते हो? विजय ने कांपती हुई आवाज में तांत्रिक के सामने अपना दिल खोल दिया। उसने अपने सपनों, अपनी महत्वाकांक्षाओं, जरूरतों और चिंताओं से मुक्त जिंदगी की अपनी चाहत के बारे में बताया। भैरवनाथ